बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपने बयानात में पूरी दुनिया कायनात के उलमा को ललकारते फिरते हैं कि मेरे दलाइल का जवाब न जिंदा में से न फौत शुदगान में से कोई बंदा दे ही नहीं सकता। तो मैंने फिर इस सिस्टम को ललकारा है। इसी तो हम अर्ज करते हैं कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, यानी इन मौलवी जिन्नों के। जी टाइम क़यामत तक है, ये मेरी करामत है और मुझे खुशी होगी कि मेरी ये करामत गलत साबित हो और कोई इनके अकाबिरीन में से बंदा बाहर आ जाए। और ये भी मैं इनकी ख्वाहिश पे करूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। इनके कहीं भोले भाले जो चंद लोग भेड़े बच गई हैं ना, जिनको ये जोम है कि फलां अगर आ गया ना तो इंजीनियर साहब को भगा देगा। ना सरकार, मां ने ऐसा कोई बंदा नहीं जमया, ना मरे हुओं में से ना जिंदों में से, जो इंजीनियर साहब के कुरान और सुन्नत के दलाइल का मुकाबला कर सके। इंजीनियर साहब का नहीं, इंजीनियर साहब जो कुरान और सुन्नत से दलाइल ला के रख रहे हैं। गुज़िश्ता साल देवबंद मकतबा फ़िक्र के कालिम मुफ्ती तारिक मसूद साहब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के मसला पर उनसे डिबेट करने के लिए जब जेल में आए, 2 दिन वहाँ रहे। 2 दिन बाद जनाब ने, जब वो वापस चले गए तो जनाब ने एक बयान दिया कि मुझे एजेंसीज़ ने मना कर दिया था कि आपने बात नहीं करनी। आज 26 नवंबर 2023 मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब औलिया अल्लाह के मौजू पर उनसे बात करने के लिए जेल में पहुँचे। 5 घंटे उनकी एकेडमी के बाहर इंतज़ार के बाद DSP साहब के ज़रिए उन्होंने एक पैगाम भेजा कि इस एकेडमी में तो इल्मी डिबेट ना हुई है पहले और कभी हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, ये दावे हैं और ये उनकी ललकारें हैं जो आज 5 घंटे में उनका सामने माशाल्लाह सारा नज़र। ये सारी बातें देख के सोशल मीडिया पे काफ़ी मुझे एक हिकायत याद आ रही थी। मेरा दिल किया मैं वो नाज़रीन से वो हिकायत शेयर करूँ। हमारे बुज़ुर्गों ने एक बार हमें एक बात सुनाई। उस वक़्त हमारी स्टूडेंट लाइफ की बात है, कुछ गुमराह अफराद का तज़किरा चल रहा था। हमारे हज़रत साहब ने हमें एक वाक़या सुनाया। वो फरमाने लगे कि एक बादशाह था, उसने ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरा बेटा आलिम बन जाए और कोई ऐसा बंदा आए जो एक रात में उससे आलिम बना दे, एक रात में सारा कुछ पढ़ा दे। उसने बड़े बड़े उलमा बुलाए, बंदे बुलाए, लेकिन अहले इल्म ने जब बादशाह को समझाया, बादशाह ऐसे नहीं होता, एक रात में कोई बंदा नहीं पढ़ता, इस पे तो ज़िंदगियाँ लगती हैं, इल्म ऐसे नहीं आता। उसने कहा नहीं भाई, एक रात में बंदा, ठीक है जी। बाज़ बंदों ने ट्राई किया, अब एक रात में कितना कुछ पढ़ाया जाए। बिल आखिर शैतान उसके पास आ गया, इब्लीस बादशाह के पास आके कहता है मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊँगा, एक रात में पढ़ाऊँगा, ऐसा पढ़ाऊँगा दुनिया को कोई बंदा इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। बादशाह ने कहा यार बंदा ये ठीक है, हाँ पढ़ाओ। इब्लीस उसके बेटे को कमरे में ले गया, सारी रात पढ़ाता रहा और वो सारी रात में उसने उसको सिर्फ एक बात सिखाई कि तुझे कोई बंदा कोई दुनिया कायनात की दलील दे, तूने कहना है मैं नहीं मानता। बस कोई बंदा तेरी बात के जवाब ही नहीं दे पाएगा। सारी रात उसने उसकी ज़हन साजी करके उसको ये एक लफ्ज़ सिखा दिया। बाहर उनका बच्चा तेरा पढ़ गया, ठीक ओके, उलमा बुलाए, बात करो। एक आलिम ने कहा किस मसले पे बात करूँ? जिस मसले पे मर्जी आप बात करें मेरे बेटे से, ठीक है जी। उलमा ने एक आधा मसला बयान किया, उसने कहा मैं नहीं मानता। 16 मसले मैं नहीं मानता, 40 मसले मैं नहीं मानता। जो आलिम आए कोई बात करे वो कहे मैं नहीं मानता। खैर उलमा रूह गर्दान हो गए। वो एक बड़ा कुछ सियाना बंदा था, वो एक मरतबा उसने कहा मैं बादशाह तेरे बेटे से डिबेट करूँगा। वो आ गया, उसने बादशाह के बच्चे के सामने बिठा लिया और उसने बात की 12, 14, 20, 100 मसला क्या। उसने कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। उसने कहा चल वो जो तख्त पे बैठा है वो तेरा बाप है। वो कहने लगा मैं नहीं मानता। वो चूँकि फ्लो में था, मैं नहीं मानता मैं, उसने कह दिया कि भाई मैं इसको भी नहीं मानता। बादशाह सर पकड़ के बैठ गया कि ये इसको कैसा इल्म दिया गया है। तो मैं नहीं मानता ऐसा कुलिया है, इससे कोई भी बंदा हमेशा के लिए नाम का इल्म झाड़ सकता है। जितने गुमराह अफकार के हामिलीन लोग थे उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने जब देखा कि हमारी डॉक्ट्राइन के मुताबिक तो हमारे अकीदे कुरान और सुन्नत पे फिट नहीं बैठते, या जो उम्मत के उलमा हैं, सूफियाँ हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, दाता अली हजवेरी, उनके कैलिबर का हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है, हमारी डॉक्ट्राइन तो उनके सामने ज़ीरो है। तो उन्होंने भी यही करना शुरू कर दिया कि मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, फ़लाँ को नहीं मानता। उन्होंने जब देखा कि ख्वाजा अजमेरी के जैसा है ही कोई नहीं, हमारी डॉक्ट्राइन तो है ही कोई नहीं, उन्होंने कहा भाई नहीं, ख्वाजा का इनकार कर दो, दाता अली हजवेरी का इनकार कर दो, औलिया अल्लाह सहाबा जिनकी अफकार या जिनके तरीके हमारी अफकार के ख़िलाफ़ हैं उनको इनकार कर दो उनका, और उनको गालियाँ देनी शुरू कर दो। और उन्होंने ये काम, ये शैतान वाला वही काम किया। और इसको इल्मी डिबेट से हल करना
ये भी शुरू से उलमाए उम्मत का वतीरा रहा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़वारिज के साथ इल्मी मुकालमा, मुनाजरा, मुबासा फरमाया, आपने उनको समझाया। इसी तरह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, आपने दहरियों के साथ मुनाजरे किए। हर दौर में उम्मत के उलमा अगर उनको किसी से इख्तलाफ राय हुआ तो उसका अच्छा हल यही निकला कि आमने सामने बैठ के उन्होंने मुकालमे किए, मुनाजरे किए, अच्छे अंदाज से इल्मी मुबाहसे किए, जिससे उम्मत को एक सही राह दिखी। हज़रत सैयद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मुकाबले में जब आए तो आपने उसको इल्मी डिबेट की दावत भी दी, उससे भाग गया। तो फिर आपने फरमाया कि मैं अपना कलम रखता हूँ, कागज़ रखता हूँ, तुम अपना कागज़ कलम रखो। बादशाह मस्जिद में जिसका कलम खुद चलेगा और ख़ुद लिखेगा वो फातेह होगा। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उस वक्त नहीं आया। बाज़ बंदों ने फिर पूछा पीर मेर शाह साहब से, आपने ये क्या किया, ये इतनी बड़ी बात और दावे इतने बड़े। तो आपने फरमाया मैंने ये खुद नहीं कहा, मैंने भी किसी के कहने पे फरमाया। अब देखें, अब पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा जब उन्हें कोई मिला ही नहीं, उन्होंने कहा पीर मेर अली शाह तो है ही कुछ नहीं, वो तो चीज़ ही कोई नहीं। इसी तरह औलिया अल्लाह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा औलिया अल्लाह के हवाले से, तो इकबाल ने फरमाया सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकदे पीर संजर राहरम, कि दाता अली हजवेरी वो हैं जिनका मज़ार मुबारक संजर के पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 92 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था, उन्होंने इस जगह को हरम की तरह समझा, एहतराम किया। और इकबाल फरमाते हैं खा के पंजाब आज दमे ऊ जिंदा गश्त सुबह माज मेहरे ऊ ताबिंदा गश्त। आज पंजाब की सरजमीन में ला इलाहा इल्लल्लाह की हवाएं चल रही हैं तो दाता अली हजवेरी का सदका है। अब उनका अब इकबाल भी दाता अली हजवेरी की तरफ चला गया, इकबाल भी कोई चीज़ नहीं, इकबाल भी फारग है, यानी जो हमारी डॉक्ट्राइन के ख़िलाफ़ आए हम उसे नहीं मानते। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमा गए। आप फरमाते हैं पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबां आलम होए भारे हो, हरफ एक इश्क दा पढ़न न जानन भुले फिरन विचारे हो। लख निगाह जे आलिम वेखे, यानी जिसने सिर्फ इल्म पढ़ा और जिसको इल्म का तकब्बुर आ गया, इल्म का हैज़ा हो गया, लाख कोशिशें करे किसे न कंडी चाड़े हो, पर एक निगाह जे आशिक वेखे लख हज़ारां तारे हो। दाता अली हजवेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ये एक एक रसूलुल्लाह की उम्मत का वो मर्द कलंदर है जिन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। दाता साहब ने पंजाब की सरजमीन में इस्लाम का बीज बोया। बाकी बात रह गई मानने वालों की, लोग नाज करते हैं जी, देखें जी इतने सब्सक्राइबर हैं हज़रत साहब के, इतने लोग उन्हें सुनते हैं। कभी नाचने वाले और वालियाँ, गाने वाले और वालियों के सब्सक्राइबर्स देखें, उनके आपसे 2-6 गुना ज़्यादा हैं, तो ये उनके हक पर होने की कोई दलील नहीं बनती। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बड़ी प्यारी बात करते हैं। हमारे दोस्त कहते हैं देखें जी इतने लोग सुनते हैं। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की, पंजाबी मुसलमान, इकबाल की एक नज़म है, इकबाल बड़ी प्यारी बात करते हैं। इकबाल फरमाते हैं मज़हब में बहुत ताज़ा पसंद इसकी तबीयत, कर ले कहीं मंजिल तो गुजरता है बहुत जल्द, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हारता है बहुत जल्द, तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये कसरे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले भी बंदे थे, इसी तरह बहुत सारे कुफार मुशरिकीन उनको मानने वाले भी बंदे ही थे। तो मानने वालों की यहाँ बहुत कसरत है, वो तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन किसी के साथ 4 बंदे लग जाना ये उसके हक होने की दलील नहीं होती। और आखिर में सुन्न इब्न माजा की एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तलबल इल्मा लियुमारिया बिही सुफहा, जिसने इल्म इसलिए तलब किया ताकि वो जुहला को बेवकूफ़ बनाए, बेवकूफ़ बंदों के साथ वो मुनाजरे करे, झगड़ा करे, औ लियुबाहिया बिहिल उलमा, या अहले इल्म पर फ़ख्र करे, अपनी धाक बिठाए कि मुझे इतना कुछ आता है, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। औ लियसरिफ़ा बिही वुजूहन नासी इलैहि, या इल्म के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मायल करना उसका मकसूद हो। इतने मुझे जानने वाले हैं जी, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं देखें मैं इतने लोग मुझे सुनते हैं, नाज़ा हो इन बातों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़हुव फ़िन्नार, वो बंदा जहन्नमी है। और सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस का बड़ा प्यारा तर्जमा किया। वो फरमाते हैं पढ़िया इल्म ते वदी मगरूरी, इल्म पढ़ के तकब्बुर आ गया, अकल भी गया तलुहा हूँ, अकल जो थी वो तकब्बुर आने से वो भी तनज़ुली का शिकार हो गई, वो भी ज़ाया हो गई, बातिल हो गई, जिस तरह शैतान के साथ हुआ था। पुल्ला राह हिदायत वाला नफ़ा न कीता दोहा हूँ, और राह हिदायत से भी भटक गए, ना इल्म काम आया ना अकल काम आई। सिर देते हैं जे सिर हाथ आवे, सौदा हार ना तुहा हूँ। अगर सर की बाजी लग जाए और अल्लाह के रसूल का इश्क और मोहब्बत और उनकी रज़ा मिल जाए तो ये सौदा कोई महंगा नहीं है।
आगे फरमाते हैं वड़िए बाज़ार मोहब्बत वाले रहबर लेके सूहा हूँ। अगर मोहब्बत वाले बाज़ार जाना है तो रहबर लेना पड़ेगा, रहनुमा लेना पड़ेगा। रहनुमाओं के बग़ैर हिदायत नहीं मिलती। अल्लाह ताला हम सब को राह हिदायत का मुसाफिर बनाए।